आर्य बंधुओं को, आर्य बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम। और मैं सर्वप्रथम मैं बधाई देती हूँ आर्य समाज रोहतास नगर की पूरी टीम को और अपनी सुयोग्य संयोजिका की जी को, जो इतनी कुशलता से मंच संचालन करती हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सबसे बड़ी प्रशंसा इस चीज की करती हूँ कि इनके कार्यक्रम में कभी बाधा नहीं पड़ती। आगे पीछे कर लें, इन्होंने अपना कार्यक्रम करने और विविध कार्यक्रम करती हैं, जिससे बहुमुखी प्रतिभाएं हमारे सामने आ रही हैं। इसके लिए विशेष रूप से मेरा बहुत बहुत आपको बधाई है और शुभकामनाएं हैं। इसके पश्चात वैसे परमपिता का परमात्मा तो धन्यवाद मुझे पहले करना चाहिए था, मैं परमात्मा से क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद तो वैसे हमें प्रतिक्षण करना चाहिए। चलिए, उसके पश्चात मैं बधाई देती हूँ सुषमा बुद्धि राजा जी को कि उन्होंने अपने माता पिता की यश और कीर्ति को फैला रहे हैं, उन्हीं के गुण अपने में लेकर और उसको फैलाते हुए सुबह प्रातः जब सब नींद में पड़े होते हैं तो ये सबको जगाती हैं और फिर कहती हैं कि प्रभु भक्ति भी करो और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। तो ये उनके माता पिता का ही संस्कार है, जो इन सभी बहनों में मेरे को उर्मिल जी की बात से ही पता चला था कि आपके पिताजी बहुत ही कार्यकर्ता रहे आर्य समाज के। तो आपने उनका यश कीर्ति फैला रहे और मैं चाहती हूँ कि आपकी यश कीर्ति पीढ़ी दर पीढ़ी इसी प्रकार फैलती रहे, आपके बच्चे भी यश और कीर्ति फैलाने वाले हों। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आपको आपकी बहुमुखी प्रतिभा को मैं नमन करते हुए आपको आशीर्वाद भी दे सकती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बड़ी और बधाई भी देती हूँ। तो एक मिनट आदर्श जी, एक मिनट मुझे भी दोगे सुषमा जी के लिए? मेरे लिए कोई, मैं 4 पंक्तियां बोलूं कविता की? जी बोलिए तो दीदी। चलेगा? हाँ जी बोलिए दीदी, बोलिए बोलिए। हाँ, स्वामी जी के लिए बोलनी है मैंने, और वे मेरी अपनी लिखी हुई नहीं है। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर महेश विद्यालंकार की धर्मपत्नी जो है, उन्हीं का एक कविता संग्रह है जो उन्होंने मुझे उपहार स्वरूप दिया था, उसी में ही ये कविता है। और वो मतलब उनके मेरे पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, तो उन्हीं की पंक्तियां हैं। मैं तो सिर्फ पढ़ने जा रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं कभी भी अवसर मिलता है तो मैं जरूर बोलती हूँ। प्रारंभ करती हूँ। उषा जी को भी नमन है। उषा जी की बहुमुखी प्रतिभा को तो मैं आप दर्शन कब दे रही हो? प्रत्यक्ष, ऐसे नहीं चलेगा, बाद में बात करेंगे। चलिए, समय की सीमा है। मैं प्रारंभ कर रही हूँ। ऋषिवर कोई नमन है। मैं भारत की नारी हूँ, इसीलिए दयानंद की आभारी हूँ। मैं भारत की नारी हूँ, इसीलिए दयानंद की आभारी हूँ। दयानंद क्या थे? दयानंद क्या थे बता नहीं पाओगे तुम। दयानंद क्या थे बता नहीं पाओगे तुम। उपकार हैं कितने गिना नहीं पाओगे तुम। उपकार थे कितने गिना नहीं पाओगे तुम। नारी की दुर्दशा देख दयानंद रोया था। नारी की दुर्दशा देख दयानंद रोया था। अनंत धैर्यवान था, अनंत धैर्यवान था, मुख आंसुओं से भिगोया था। अनंत धैर्यवान था, मुख आंसुओं से भिगोया था। शिक्षा प्राप्ति का नारी को नहीं था अधिकार। शिक्षा प्राप्ति का नारी को नहीं था अधिकार। वेदों से अनभिज्ञ, वेदों से अनभिज्ञ नारी जाति थी लाचार। वेदों से अनभिज्ञ नारी जाति थी लाचार। नारी को समाज में प्रतिष्ठा का स्थान नारी को समाज में प्रतिष्ठा का स्थान था दिलवाया। नारी को दयानंद ने राष्ट्र की उन्नति का सोपान था बताया। नारी को दयानंद ने राष्ट्र की उन्नति का सोपान था बताया। नतमस्तक हैं हम, नतमस्तक हैं हम, उपकार नहीं कभी भूल पाएंगे। नतमस्तक हैं हम, उपकार नहीं भूल पाएंगे। जब तक रवि शशि हैं, जब तक रवि शशि हैं, गुणगान दयानंद तेरा गाएंगे। जब तक रवि शशि हैं, गुणगान दयानंद तेरा गाएंगे। ऋषिवर को शत शत नमन। हम अपने इस जीवन में कुछ अगर आर्य समाज की प्रगति के लिए कार्य कर पाए तो हमारा भी जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। तो हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। सभी को पुनः
हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दीपावली बहुत अच्छी गई और आज जैसे भैया दूज है, भैया दूज की ही उपलक्ष्य में उषा सूद जी ने भी कविता पढ़ी, बहुत अच्छी थी। मैंने लिखने का पूरा प्रयास किया है, बीच बीच में कुछ पंक्तियां छूट गई होंगी, फिर मैं कोशिश करूंगी, जब आप मौका लगेगा फिर लिखूंगी। आपका बहुत बहुत धन्य धन्य कर देते, आप मुझे धन्य कर देते। नहीं जी, नहीं, मैं कौन हूँ, कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रप्रभा दीदी। सच में ऋषि ने नारियों के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया और उन्हीं की कृपा है कि आज हम सभी नारियां बहनें इतने ऊंचे पद पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रप्रभा दीदी आपका। अब कृष्णा देवी माता जी आप बोलना चाहेंगी, उसके बाद प्रेम सब्बरवाल दीदी मुझे हमें दिखाई दे रही है। आदर्श जी, ये प्योर डायमंड है, प्योर डायमंड। ये हाँ हमारी जी, हाँ प्योर जी, डायमंड है, प्योर डायमंड। हाँ जी, हाँ जी। जी सब रोहतास नगर की सभी बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और इनका संचालन अच्छा, इनकी टीम बहुत अच्छी, और जो जिस वक्ता को बुलाती हैं वो वक्ता की हम क्या तारीफ करें। इनका तो नाम भी इतना सुंदर है, इन्होंने सार्थक कर दिया नाम को, सुषमा बुद्धि राजा, जिनका बुद्धि पर राज है। ईश्वर ने हमें ये इंद्रियां, मन, बुद्धि जो दी है, इस पर राज कर, जीव आत्मा इन पर राज करता है तो वो जितेंद्रिय है। अगर इनका दास बन जाता है तो वो ठीक नहीं है। इनका सारी इंद्रियों पर राज है। भोर भई जिसे हम सुना करते थे, भोर वेला में सबको जगा करके, इतना सुंदर उस जब ईश्वर की प्रकृति से इतनी उसकी संपदा ईश्वर बिखेर रहा होता है प्रकृति के माध्यम से, उसी समय इनका जो प्रोग्राम चलता है, कईयों का जीवन बदलता है। तो इनका बुद्धि राजा, इनका नाम सार्थक है। और वाणी में मिठास, उर्मिल जी उनकी बहन, और सुषमा बुद्धि राजा। कई बार मैं सोचती हूँ मैं इनके सुबह सुबह प्रोग्राम में जुड़ूं, पर उस समय मुझे यूं लगता है मैं थोड़ी सी संध्या कर लूं। अगर वो समय चूक जाता है तो फिर संध्या हट जाती है, तो फिर मेरा मन भी बहुत करता है, बीच बीच में सुनती हूँ। परमात्मा इनकी आयु लंबी रखे। मैं ऋषि के शब्दों में मैं ये कह रही हूँ कि हमें महर्षि के एहसान क्या है। मैं तो एक बात कहा करती हूँ कि महर्षि ने हमें जो अधिकार दिए, प्रायः हम सोचते हैं ईश्वर की तरह, ईश्वर की तरफ से वो अधिकार हमें मिले हुए थे। वेद में अधिकार जो हमें मिले हुए थे वो किसी कारणवश छिन गए थे। तो जो चीज जिससे छिन जाए वो बहुत दुखी होता है। परमात्मा की दया से वो चीज मिल जाए, जिसकी वजह से मिल जाए, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो जो हमारी वेद में जगह थी ऋषि का बनने की, ब्रह्मा बनने की, जो वेद में आदेश था कि नारियां सब कुछ बन सकती हैं, तो महर्षि ने वो हमारा अधिकार हमें वापस लौटाया। ये महर्षि का बहुत बड़ा धन्यवाद है, क्योंकि हमारी खोई हुई संपत्ति जो लुट गई थी महर्षि ने वापस दिलाई। इससे बड़ा और उपकार क्या हो सकता है। जिसकी कोई चोरी हो जाए किसी चीज की, उसको चोरी की हुई सामान दोबारा मिल जाए, वो कितना प्रसन्न हो गया था। तो हमारी तो संपत्ति लुट गई थी। इज्जत, पैर की जूती, कहाँ ब्रह्मा कहाँ पैर की जूती। तो ऋषि ने हमें दोबारा वो हमारा अधिकार दिला करके हमें जो हमारा भला किया, उत्थान किया, तो महर्षि का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो हम कैसे ऐसे बुद्धि राजा और हम सारी बहनें बैठी हुई हैं, जितनी जितनी जिसका सामर्थ्य है। उषा सूद जी को भी बहुत सुनते रहती हूँ, इनकी लेखनी
इतनी कमाल की है। तो कहने का तात्पर्य यही है, हम सब बहनों में जितना भी कुछ सामर्थ है अपनी तरफ से कर रही हैं, तो ईश्वर की आशीर्वाद और महर्षि ने जो अधिकार दिया उसका धन्यवाद है। वो जैसे हम कहते हैं, है मुमकिन गिने जाए सहरा के जर्रे, है मुमकिन गिने जाए सहरा के जर्रे, समुंदर के कतरे फलक के सितारे, समुंदर के कतरे फलक के सितारे, मगर ए ऋषि दयानंद, मगर ए ऋषि वर, न गिनती में आए ऐसा तुम्हारे, न गिनती में आए ऐसा तुम्हारे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय दिया। ओ बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप भी बहुत श्रद्धाशील हैं और शुभकामनाएं आशीर्वाद हम सभी को दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रेम सब्बरवाल जी, उसके बाद कृष्णा कथुरिया जी। पहले बोल दूं? सभी श्रोताओं को सादर। और अभी सुषमा जी के बारे में मैं क्या बताऊं कि दया तो ईश्वर सब पर करता है, लेकिन कृपा उस पर ही होती है जो तपस्या करता है। और जो क्लैपिंग ग्रुप में ये जो तपस्या करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें जब मैं जुड़ी थी तो 15 लोग होते थे, अब 150 से भी ऊपर होते हैं। उसका कारण क्या है? ये व्यवहार होता है, संचालन होता है, उसके साथ उनका ज्ञान, और हर जगह इतने अधिक भजन उनको आते हैं। उसके बावजूद ये अब उद्बोधन जो देना शुरू हुए, और शुरू से जानते होंगे तभी इतना। और मंत्र देखिए आप, हर तरह का मंत्र इनके पास होता है। किसी का जन्मदिन है, किसी की वैवाहिक वर्षगांठ है, कोई बीमार है, किसी को स्वस्थ होने का आशीर्वाद देना है। तो इतनी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है मेरी छोटी बेटी, समझिए या जो भी समझ लीजिए। मैं तो सबको अपनी बेटियां ही समझती हूँ, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आदर्श हो कुछ हो, मुझे तो सारी बेटियां ही नजर आती है और इतनी आगे बढ़ी है। और उसका कारण ही ये है कि इनके ऊपर ईश्वर की कृपा क्यों हुई, क्योंकि तपस्या करती हैं। और जैसे आदर्श जी अपना डेली इनको वो मिलता है, देखिए ये कोई ना कोई बधाई गीत पता नहीं कहाँ कहाँ से चुन करके लाती है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस ग्रुप से जुड़ी, और इससे मेरी को इतने लोगों ने पहचान बढ़ी कि जहां जाऊं मैंने कभी किसी से ना समय मांगा, ना ही कभी हाथ उठाया। मैं सोचती हूँ कि इतना प्यार मुझे मिला कि मैं 50 साल में नहीं देखा मैंने। 50 साल से ऊपर हो गए समाज के साथ जुड़े हुए, लेकिन जो ऑनलाइन कार्यक्रम में जो मेरे को सौभाग्य मिला आप सबसे मिलने का, मैं बहुत बहुत खुश होती हूँ कि इतने विदुषी बहनों से मुझे संपर्क मिला कि हम पर्सनली तो नहीं मिल पाते, लेकिन ऐसे हम जो मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चे के लिए जो भी। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम दीदी। आप कह रही हो ना ऑनलाइन आप सुषमा जी से मिलोगे, वैसे ही प्रत्यक्ष हम इनसे मिले। इतनी सरल स्वभाव की है ये, हम बता नहीं सकते, इतनी सरल है ये। और पिताजी से भी हम मिले। पिताजी को था कि हमारे पास ही बैठो, हम ड्राइंग रूम में नहीं बैठोगे, आप हमारे पास ही बैठे चाय पियो। इतना मान सम्मान, इतना प्यार देखने और प्रत्यक्ष हमने जो देखा, हम बयान नहीं कर सकते उसका। ये संस्कार जो है वो अपने पिता से ही, माता से ही मिलते हैं बच्चे को, और उसके बाद भाई पूरा भाभी ने परिवार ही लगा हुआ। इतना प्यार किया ना, हमें सच में मन गदगद हो गया। हमें लगा ही नहीं कि हम ऑनलाइन मिले थे, आज प्रत्यक्ष मिलके इतना प्यार जो हम प्रत्यक्ष तो मुझे लगता नहीं कि मैं लाइफ में कभी दिल्ली पहुंच पाऊं। 3 साल के बाद गई हूँ कोरोना के कारण। हर बार जब भी अपने समाज का मेरा फंक्शन होता है, मैं अवश्य उसमें जुड़ती हूँ, चाहे कुछ भी हो। जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें मैं जरूर जाती हूँ, लेकिन कोरोना की वजह से 3 साल के बाद गई। और मैं देख करके कि मेरी समाज उतनी नहीं चल पा रही है, कैसे उपस्थिति कम हो गई, उसके लिए बहुत चिंतित रहती हूँ। और हर वक्त यहीं से संचालन करते रहते, किसी तरीके से कैसे जुड़े लोग, क्योंकि डर गए लोग इतने ज्यादा कोरोना काल में, और बहुत बुरा हाल हुआ और बहुत से लोग गए सब कुछ। अब इसका क्या करना है? तो ईश्वर भक्ति का 1-2 पंक्तियां। ओम।
सबका रखवाला मन में बसा ले, वो महान शक्तिमान अपना बना ले, सबका रखवाला दिल में बसा ले, जब जब तुझ पे संकट आया डर के मारे तू घबराया, परिजन सारे दूर खड़े, परिजन सारे दूर खड़े, कोई ना डोर संभाले, सबका रखवाला दिल में बसा ले, जीवन धारा बहती जाए रुकना इसको रास न आए, सागर पाकर चैन मिले, सागर पाकर चैन मिले, अपना आप मिटा ले, सबका रखवाला दिल में बसा ले, जिसने खोजा उसने पाया, बिन खोजे कुछ हाथ न आया, जिसने खोजा उसने पाया, बिन खोजे कुछ हाथ न आया, पट ज्ञान का दूर हटाकर प्रभु के दर्शन पाले, सबका रखवाला दिल में बसा ले, वो महान शक्तिमान अपना बना ले, उबड़ खाबड़ टेढ़ी राहें पग दुर्बल कम जोर निगाहें, पथिक जरा सा ध्यान लगा, पथिक जरा सा ध्यान लगा, और मंगल पग पास बुला ले, पथिक जरा सा ध्यान लगा और मंजिल पास बुला ले, सबका रखवाला दिल में बसा ले, वो महान शक्तिमान अपना बना ले। बहुत बहुत धन्यवाद सबका सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। प्रेम जी का धन्यवाद तो मैं भी करूंगी। जैसे मैं इस प्रेम को देखती हूँ ना, ऐसा प्रेम उमड़ता है कि इसको इसमें से निकाल लूं, उठा लूं इसको। तो अभी वैसे सुषमा जी की भी सारी बातें हो रही थी, इस प्रेम के अंदर भी बहुत आग है, बहुत तड़प है, बहुत ध्यान है। मतलब ये नहीं कि ये सबके लिए चाहती हैं कि हमारे साथ जितने जुड़े, जितने हो सके मैं हम उनको इकट्ठा कर लें। हम लोगों को क्या धन की होती है, धन इकट्ठा कर लें, लेकिन इनको अध्यात्म में जितने जोड़ सकते हैं उतनों को जोड़ लूं। और रही सुषमा जी की बात अभी हो रही, सुषमा बुद्धि राजा जी, मैं 2 साल से जुड़ रही हूँ। ऐसा एक दिन नहीं जिस दिन उन्होंने छुट्टी की हो। रोज होता है क्लैपिंग ग्रुप, नहीं तो कोई भी विभाग हो। मैं टीचर रही हूँ 40 साल, तो जो भी विभाग है, चाहे वो कोई प्राइवेट है या कोई भी है, दुकानदार है, कहीं भी, हर एक जगह एक दिन की छुट्टी होती है। लेकिन ये ही एक ऐसा विभाग है, ये कि ऐसी अध्यात्म की पाठशाला है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती। कोई हो 26 जनवरी है, त्योहार है, वार है, कुछ है, संडे है, मंडे है, उनके लिए तो सभी दिन एक जैसे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने भी देखा होगा 2 साल में मैंने एक दिन ऐसा नहीं देखा जिस दिन इन्होंने छुट्टी की हो कि आज छुट्टी रहेगी। तो मेरे हस्बैंड तो सबसे पहले बैठे होते हैं। वो कहते मुझे तो इतना हाल के पहले कभी नहीं बैठे थे,
वैसे तो शुरू से जुड़े हुए समाज के साथ, लेकिन यहाँ कभी नहीं। और जब से सुषमा के को सुना है, तब से सबसे पहला शख्स यही होता है, ये जो आके बैठता है। कहते मुझे तो इतना आनंद आता है इसमें, लगता है कि मेरी प्रभात जो है वो इतनी सफल हो गई, ऐसी उषा का सफल हो गई कि पूरा दिन ही मेरे लिए सार्थक बन गया है। तो जितना भी मैं कहते धन्यवाद करूं, मुझे क्या शब्द नहीं कहने आते और ना शब्दों में बांधा जा सकता है। तो मैं भी इनका पूरा धन्यवाद करती हूँ। एक माँ होने के नाते मेरे लिए बच्चे हैं, जिस हिसाब से मेरी आयु है तो बच्चे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे मेरे और आगे बढ़े, जैसे अग्नि ऊपर उठ रही है ऐसे और ऊपर उठे। और प्रेम बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने प्रेम से गाती हैं, जितने प्रेम से बोलती हैं, तो मेरे को देखते ही बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छी एक सीख भी मिलती है। ये नहीं कि सीख बड़ों से मिलती है, छोटों से नहीं मिलती। बड़ों के छोटों के पास भी हो। मैं तो कई बार कहती हूँ हमारी अलमारी खोलोगे ना, साड़ियां सूटों के ढेर पिसते नजर आएंगे, और आप लोगों के अंदर की अलमारी खोलोगे, मन की अलमारी, उसमें निरा अध्यात्म का खजाना निकलेगा। तो हम चाहते हैं कि हमें भी ये प्राप्त हो, ताकि हम भी कुछ ना कुछ कर सकें। मगर ये नहीं कि छोटे बड़े का इसमें है, ये बड़े ही बड़े रहेंगे, हम छोटे रहेंगे, क्योंकि जो इनके पास है शायद हम तक पहुंचने में है। अभी मैं तो यही सोचती हूँ कई बार कि मैं नर्सरी क्लास में हूँ। जितना इनको देखती हूँ ना, जो शब्द सुनती हूँ, तो लगता है मैं नर्सरी क्लास में हूँ। तो मैं सभी बच्चों का, सभी बहनों का आभार प्रकट करती हूँ जो शामिल हो रही हैं, और विशेषकर सुषमा बेटी का, प्रेम बेटी का, उषा बेटी बैठी है, उषा बहन बैठी है। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ, जिसको देखकर मुझे खुशी होती है कि हमने ऐसा कोई देखा नहीं कि जहाँ पे कोई छुट्टी ना होती हो। एक मैं कहती हूँ मजदूर मिस्त्री जो है, जमादार हैं, जो भी हैं, जिनको हम एक चीज मैं चाहूंगी, कई हम लोग क्या इनको छोटा समझते हैं। ये लोग, इनकी बुद्धि नहीं होती, ये जमादार है, ये फलाना है, ये तो हमारे पैरों की जुत्ती के बराबर है। अब ये सोचिए, जिसको हम पैर गिनते हैं, छोटा गिनते हैं, हम अपने में देखें हमारे पैरों की कितनी कीमत है। हमारे पैरों ने हमारे शरीर का पूरा बोझ उठाया हुआ है। जिसको कहते हैं पैर पैरों की जुत्ती के बराबर है, पैरों के बराबर है। इनकी अकल नहीं होती। ये बर्तन वाली है ना, ये तो बस बेकार होती हैं। ये जो सफाई करने वाले हैं, इनमें बुद्धि होती नहीं, बात करने की अकल नहीं होती। अरे कर्मों के अनुसार है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बुद्धि नहीं होती। शुक्र करो परमात्मा ने हमें मानव का चोला दिया है, जिस रूप में भी है, प्रसन्न रहे, खुश रहे। जितना मिला है, प्राप्त जितना है उतना ही पर्याप्त है। और मुस्कुराना और शुक्राना सदा याद रखिए। आपका हृदय से धन्यवाद। मैं बिना कहे बोल उठी, तो मैं क्षमा मांगूंगी कि मुझे कम से कम आज्ञा लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं बिना आज्ञा के बोल उठी हूँ। इसके लिए मैं पुनः आपसे क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। शीला जी जैसे सुषमा जी का भी मोदी जी, बहुत बहुत रामदेव जी कभी बहुत छुट्टी बहुत नहीं करते, धन्यवाद। ये मैं भी भी आशीर्वाद छुट्टी देती करती। हूँ। सुषमा जी जैसे का रामदेव जी ने कभी छुट्टी नहीं की, मोदी जी ने की नहीं, और मेरी ऐसे तरफ से ही बहुत सुषमा बहुत बुद्धि यादव आशीर्वाद ने सुषमा कभी जी को, छुट्टी नहीं बहुत की। आनंद आया। एक एक बोलेंगे। कृष्णा को थोड़ी, माता जी आप बोलिए। हाँ जी, मैं भजन बोल दूँ आप। सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। सुबह को बचपन हंसते देखा, बचपन बेपरवाह की जिसमें खेल कूद के मेले, आई जवानी अंधी होकर पाप की आग में खेले। हृदय अवस्था थर थर कांपे, आए याद पुरानी, सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी। झूठे जग के बंधन झूठे, झूठा जीवन सपना, तू किसका बनता अपना, फिरता कौन तेरा अपना। यहाँ किसी ने सदा नहीं रहना, दुनिया आनी जानी, सुबह को बचपन हंसते देखा। जीवन की आशाओं के तूने कितने महल सजाए, धरा धराया रह जाए जब अंत बुलावा आए। टूटा पिंजरा छोटा पंछी, हो गई खत्म कहानी,
सुबह को बचपन हंसते देखा, उलझा जीवन जीता रहा तू, कभी यार ना मानी, राम न सिमरा काम न बिसरा, करता गया मनमानी, समय बदल गया तू ना बदला, हो गई भारी हानि, सुबह को बचपन हंसते देखा, आज फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी, सुबह बचपन हंसते देखा। धन्यवाद। बहुत गला सुंदर, खराब हो रहा है। बहुत सुंदर भजन माता जी। बचपन आता है, जवानी आता है, बुढ़ापा आता है और संसार से हम विदा ले लेते हैं और फिर इसी संसार में जन्म लेते हैं अपने कर्मों के अनुसार। बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब प्रेम कुमात्रा माता जी, उसके बाद पुष्पा बहल जी। सबको सादर नमस्ते। मैं प्रभु भक्ति का एक भजन बोलूंगी। विश्वपति जगदीश तू, तेरा ही ओम नाम है, मस्तक झुका कर प्रेम से, ईश्वर तुम्हें प्रणाम है, ईश्वर तुम्हें प्रणाम है। आता नहीं नजर मगर कण कण में तू समा रहा, जग में जहाँ पर तू नहीं, ऐसा न कोई धाम है, ऐसा न कोई धाम है। विश्वपति जगदीश तू, तेरा ही ओम नाम है, मस्तक झुका कर प्रेम से, ईश्वर तुम्हें प्रणाम है, ईश्वर तुम्हें प्रणाम है। वायु नियम से चल रहा, सूरज नियम से ढल रहा, शाम के बाद है सुबह, सुबह के बाद शाम है। ऋतुएं बदल कर आ रही, नदियां सिंधु में जा रही, झुकता है सिर ये देख कर, तेरा जो इंतजाम है, तेरा जो इंतजाम है। विश्वपति जगदीश तू, तेरा ही ओम नाम है, मस्तक झुका कर प्रेम से, ईश्वर तुम्हें प्रणाम है, ईश्वर तुम्हें प्रणाम है। होता है न्याय सर्वदा प्रभु जी तेरे दरबार में, होता है न्याय सर्वदा प्रभु जी तेरे दरबार में, चलती नहीं सिफारिशी, चढ़ता न कोई दाम है, चढ़ता न कोई दाम है। विश्वपति जगदीश तू, तेरा ही ओम नाम है, मस्तक झुका कर प्रेम से, ईश्वर तुम्हें प्रणाम है, ईश्वर तुम्हें प्रणाम है। जग के रचाने वाला तू, दुखड़े मिटाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, तेरा ही तो ये काम है। सृष्टि रचा के पालना, दाता तेरे है हाथ में, करना प्रलय भी अंत में, हे नाथ तेरा काम है, हे नाथ तेरा काम है। विश्वपति जगदीश तू, तेरा ही ओम नाम है, मस्तक झुका कर प्रेम से, ईश्वर तुम्हें प्रणाम है, ईश्वर तुम्हें प्रणाम है। जितने पदार्थ है पथिक जग में सभी के वास्ते, मिलता है वेदों में लिखा, ईश्वर तेरा पैगाम है,
ईश्वर तेरा पैगाम है, विश्वपति जगदीश तू, तेरा ही ओम नाम है, मस्तक झुका कर प्रेम से, ईश्वर तुम्हें प्रणाम है, ईश्वर तुम्हें प्रणाम है। धन्यवाद जी आदर्श जी, समय देने के लिए। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन सुनाया माता जी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अब मेरी छोटी बहन है। अच्छा जी, ये मेरी छोटी बहन है, प्रेम कवात्रा। अच्छा जी, दोनों बहनों को नमन। दोनों बहनों ने बहुत सुंदर भजन सुनाया, बहुत धन्यवाद। ये बहुत सुंदर गाती है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। हाँ जी, अब पुष्पा बहल जी, उसके बाद चंदा सचदेवा जी, आप शांति पाठ करवा के कार्यक्रम का समापन करें। सभी बहनों को सादर नमस्ते। प्रभु भक्ति का भजन। प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान, इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान, इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सबके सभी हो सुखी जगत में, हो सबका कल्याण, इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। कहीं अंधेरा कहीं उजाला, तेरा है हर काम निराला। कहीं अंधेरा कहीं उजाला, तेरा है हर काम निराला। सबको रच कर सबको पाला, सबको रच कर सबको पाला, तू ही है सबका रखवाला। तेरे जैसे हुआ न कोई जग में और महान, इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सबका मालिक सबका स्वामी, सबका मालिक सबका स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी। तू अनंत नामों का नामी, तू अनंत नामों का नामी, सारा जग तेरा अनुगामी। सृष्टि करता धरता हरता, है तेरी पहचान, इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। प्रेम भाव से मिलकर सब में रहे सभी इंसान, इतनी दया करो भगवान। सबके सभी सुखी जगत में हो सबका कल्याण, इतनी दया करो भगवान। जो भी तेरी शरण में आया, जो भी तेरी शरण में आया, मन बुद्धि और शीश झुकाया, करुणा का अमृत बरसाया, करुणा का अमृत बरसाया, मानव जीवन सफल बनाया। हमें भी तेरे भक्ति भजन का मिले अमर वरदान, इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सब आशाएं पूरी कर दो, सब आशाएं पूरी कर दो, खाली मन की झोली भर दो। हाथ दया का सिर पर रख दो, हाथ दया का सिर पर रख दो, सबके सारे संकट हर दो। अंत समय तक पथिक तुम्हारा करे सभी गुणगान, इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। प्रेम भाव से मिलकर जग में, प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान, इतनी दया करो भगवान। सबके सभी हो सुखी जगत में, हो सबका कल्याण, इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। आदर्श मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया बोलने का।
बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन सुनाया पुष्पा जी आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी व्यवस्था में भी हमारे साथ कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। प्रेम कुमार जी, बच्चे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद बेटे के लिए। आगे बढ़ते रहो, अपने दादी के साथ सीखते रहो कुछ कुछ घर बैठ के ऑनलाइन। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। अभी चंदा सचदेवा जी द्वारा शांति पाठ करके कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी मैं बहुत आज आनंद आ गया। आज मैं क्या आनंद आ गया, हमने आनंद पाया है। तेरा धन्यवाद प्रभु। वेद मंत्र पढ़ के, भजन सुन के आज मैं क्या आनंद आ गया। हमने आनंद पाया है, तेरा धन्यवाद प्रभु। सात्य अहिंसा का पालन करके, चोरी जारी संग्रह तज के सदाचार बनाया है। तेरा धन्यवाद प्रभु। मैं कह इस ग्रुप में जब से आए हैं हमारा तो कल्याण ही कल्याण हो गया। मुझे रास आ गया है, तेरे धार पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी। मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दरसा न कोई ऐसा दर है मैंने देखा, तेरे दर पे आ गए हूँ। अब धर धर ना रुलाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी। मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है। बस दो लाइनिंग मैंने बोली है, समय हो गया। बहुत सुंदर माता जी। ये कार्यक्रम हमने आप जैसी माता बहनों के लिए है जो घर से बाहर नहीं जा सकते। ऑनलाइन उद्देश्य हमारा यही था कि घर में सबको सत्संग का आनंद मिले। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं तो हम कहाँ जा सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद उस ईश्वर का आशीर्वाद। आपको भी घर में सत्संग का आनंद मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी माताओं बहनों का। बहुत बहनें ले रही हैं आनंद। आदर्श जी, सभी बहनें हम लोग आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। अब चंदा सचदेवा जी द्वारा शांति पाठ। बहुत सुंदर कार्यक्रम के लिए रोहतास नगर आर्य समाज की सभी आयोजकों को और ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़ी सभी भाई बहनों को मेरी सादर नमस्ते, बधाई और शुभकामनाएं। अब शांति पाठ। सर्वप्रथम मैं ऋषिवर को भी नमन करना चाहूंगी। स्वतंत्रता की लड़ाई में लगभग 85% देशभक्त त्याग करने वाले महान पुरोधा महर्षि दयानंद सरस्वती जी को शत शत नमन, शत शत नमन। अब शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। प्रज्ञा चक्षु गुरु विरजानंद जी की जय।
महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय आर्य समाज अमर अमर रहे, भारत माता की जय हो। जय ओम का झंडा ऊंचा रहे। ऊंचा रहे, देश पर शहीद होने वाले वीरों वीरांगनाओं की जय हो। जय सत्य की ज्योति घर घर जलती रहे। सत्य की ज्योति घर घर जले। ओ ओ